आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इस प्रिंसिपल को पहले से जानते होंगे। जो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं वो सेवर्स के, SAVERS, सेवर्स सेवर्स के प्रिंसिपल के बारे में जानते होंगे। एक लेखक ने किसी एक महान व्यक्ति के जीवन से ये प्रेरणा लेकर के उसने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में सेवर्स प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वो पुस्तक कौन सी है और वो किस व्यक्ति के बारे में बताया गया है उस पुस्तक में। ठीक है, तो हम लोग आज सिर्फ सेवर्स के बारे में जानेंगे। तो सेवर्स प्रिंसिपल क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे कि सेवर्स के जो रूल होते हैं वो हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से काम करता है। तो एस का जो पहला एस जो है सेवर्स का पहला अक्षर है। ठीक है, पहला आपका उसका अल्फ़ाबेट है। तो एस का मतलब होता है साइलेंस। जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो बहुत लोगों की आदत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो अपना सेल फ़ोन लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं और बहुत सारी सूचनाओं को देखते हैं और लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको जवाब देते हैं। तो ये बुरी आदत है। सुबह उठ करके हमें साइलेंस होने का प्रयास करना चाहिए। साइलेंस मतलब शांत रहने का, मेडिटेशन का जो एक भाव होता है। साइलेंस मतलब अपने को स्थिर करिए, मन को शांत रखिए। ठीक है, और उसमें शांति का एहसास करते हैं। शांत रहने से आपके अंदर कंसंट्रेशन का विकास होता है, उसकी क्षमता बढ़ती है। कंसंट्रेट आप हो सकते हैं, किसी विषय पर अच्छे से सोच सकते हैं। तो साइलेंस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साइलेंट रहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला जो प्रिंसिपल है वो साइलेंट का है। उसके बाद नंबर आता है आपका सेवर्स में ए का। ए का मतलब होता है अफर्मेशन। जब हम लोग साइलेंस हो जाते हैं, जब अपने को शांत बना लेते हैं, तो फिर अगला नंबर होता है अफर्मेशन का। अफर्मेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग अपना निर्माण करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो सजेशन, मतलब स्व प्रेरणा। ऑटो सजेशन मतलब स्व प्रेरणा, मतलब स्वयं को प्रेरित करना। ये आपको आता है अफर्मेशन में। अफर्मेशन मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रेजेंट में। जैसे कि आप सुबह उठ के ये बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई वैज्ञानिक बनना है, आपको वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेखक बनना है, राइटर बनना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आई एम ए राइटर, आई एम ए पोएट, आई एम ए स्टोरी टेलर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम इंजीनियर। तो इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो वो एफर्मेशन होता है और वो एफर्मेशन काम करता है, इट वर्क्स। ये किस तरीके से काम करता है कि ये आपको बताएगा कि आप वो चीज़ हैं और उसी तरीके से आप बिहेव करते हैं और वैसे ही आप काम करते हैं। तो डेली जब आप ऐसा करते हैं तो एक दिन वैसा चीज़ होने लगता है। इसीलिए अफर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेवर्स में भी जो है थर्ड प्लेस पे है। अफर्मेशन के बाद भी का प्लेस आता है। भी मतलब होता है विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन मतलब कि किसी चीज़ की कल्पना करना। विजुअलाइज करना मतलब उसको देखना चित्र के माध्यम से, उसको अपने अंदर उसको देखना। ठीक है, जैसे कोई आप देख सकते हैं कि भविष्य में मुझे मैं एक डॉक्टर अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, एज ए इंजीनियर मैं पुल का निर्माण कर रहा हूँ, एज ए वक्ता मैं बोल रहा हूँ, एज ए राइटर मैं अच्छा किताब लिख रहा हूँगा। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। एक आपकी साइंटिस्ट के रूप में एक अच्छा आपने आविष्कार कर लिया, इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है कि आपको अपना लक्ष्य तैयार रहेगा और आपके अंदर उत्साह बना रहेगा और उस तरीके से आप काम करते हैं। तो इस तरीके से सेवर्स भी जो है थर्ड था, विजुअलाइजेशन। उसके बाद ई का प्लेस आता है, ई फोर्थ है। ई का मतलब होता है एक्सरसाइज। सुबह उठ के जब आप अफर्मेशन के बाद, विजुअलाइजेशन के बाद एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने से आपके शरीर से डोपामिन रिलीज होता है, वो आपको बहुत अच्छा एहसास देता है। ठीक है, और आपका जो ऑक्सीजन लेवल वो बढ़ चुका होता है, जिससे आपके माइंड को अच्छा
ऑक्सीजन मिलता है और वो अच्छे तरीके से फंक्शन करता है। तो इस तरीके से माइंड और बॉडी दोनों आपका बढ़िया रहता है। तो जब दोनों बढ़िया होगा तो आपका काम भी बढ़िया होगा, सक्सेस आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे ई था। फाइव पे आपका आएगा सेवर्स में ई के बाद आर। आर का मतलब होता है रीडिंग। रीडिंग मतलब डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। 4 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 25 पेज सेल्फ हेल्प बुक को पढ़ते रहना है। उसमें एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति का, एक महान व्यक्ति के आप विचारों से प्रेरित रहेंगे। ठीक है, तो वैसा आपका जीवन बनेगा, वैसा आपका विचार बनेगा, वैसा आपका माहौल बनेगा। ठीक है, तो एक अच्छे भविष्य की तरफ, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए अच्छे लेखकों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। आप उनके साथ समय बिताएंगे, जब आप उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उस महान हस्ती के साथ मैं अपना समय बिता रहा हूँ। सेवर्स में आर जो है 5 प्लेस पे था। SAVER। आर जो आपका था रीडिंग। SAV थर्ड पे भी ER, तो आर आपका 5वां था। और 6वां जो है आपका S आता है। S मतलब होता है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग मतलब क्या होता है कि आप कुछ चीज़ लिखते हो। जैसे आपने किसी चीज़ को लिखा और उस पर आपने एक समीक्षा की। ठीक है, जैसे आप आज का दिन आपने क्या किया, आज के दिन आपने क्या किया और उससे आपने क्या सीखा। किसी व्यक्ति से मिले, उससे आपने क्या सीखा। आपने कोई काम किया, उसमें क्या कमी रही, क्या अच्छाई रही, उससे आपने क्या सीखा। तो ये होता है स्क्राइबिंग, उसको स्क्राइब करना। ठीक है, तो स्क्राइबिंग करने से क्या होता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस होता है क्लियर होता है, आप डिटरमाइंड रहते हैं। तो ये सब चीज़ें सेवर्स के अंतर्गत आती हैं। तो आप कमेंट में बताइए किस पुस्तक से था, लेकिन सेवर्स का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही शानदार है। इसको अपने जीवन में उतारिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।